आज हम बात करते हैं एक प्यारे से छोटे पंछी की बीमारी की जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस या हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम। अब इसे इंक्लूजन बॉडी क्यों बोला है भाई? इंक्लूजन बॉडी मतलब इसमें कोई ना कोई वायरस जैसा कुछ तो होगा ना। इसको एक लीची डिजीज़ भी बोलते हैं। लीची डिजीज़ इसलिए बोलते हैं कि इसके दिल के बार बार ना पानी बढ़ जाता है, यानी इसके पेरिकार्डियम में फ्लूइड बढ़ जाता है। तो इस वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो एक लीची जैसा होता है। लीची जो एक फ्रूट होता है उसके जैसा, ठीक है। हाइड्रोपेरिकार्डियम मतलब पेरिकार्डियम में पानी। और इसका एक और नाम है अंगारा डिजीज़। अंगारा डिजीज़ क्यों? क्योंकि अंगारा गोट एक जगह है पाकिस्तान में। यहाँ इसको फर्स्ट टाइम खोजा गया था 1987 में। एंड इन इंडिया एट हल्द्वानी नियर नैनीताल इन उत्तराखंड in 1994 it was first seen. Okay, then इसके कुछ और नाम भी हैं जैसे कि हाइड्रोपेरिकार्डियम पल्मोनरी एडिमा, हाइड्रोपेरिकार्डियम पल्मोनरी एडिमा और हिपैटोनेफ्रोसिस कॉम्प्लेक्स, हिपैटोनेफ्रोसिस कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये हार्ट को और किडनी को भी इम्पेक्ट कर रहा है। और ये हेपेटाइटिस भी इसलिए बोला क्योंकि ये लिवर को भी इम्पेक्ट कर रहा है ना। तो अभी करता कौन है? वायरस करता है ऑब्वियसली, इंक्लूजन बॉडी नाम ही आ गया तो वायरस करता है और एडिनो वायरस करता है। एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस है जो मतलब फाउल में, पोल्ट्री में और बहुत सारे बर्ड्स हैं उनमें कॉमनली प्रेजेंट होता है। या तो वायरस उनमें प्रेजेंट होता है या फिर क्या होता है, उनके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ नॉट सो डिवास्टेटिंग, ठीक है, मतलब एडिनो वायरस। बट ये जो फाउल एडिनो वायरस सीरोटाइप 4 है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपन को लीची डिजीज़ हो रही है। और लीची डिजीज़ में क्या क्या कौन कौन इम्पैक्ट हो रहा है? स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं 3 to 6 वीक्स के ब्रॉयलर्स है ना, ब्रॉयलर्स जो होते हैं, और ओकेजनली कभी कभार लेयर हो गई, और अगर लेयर इम्पैक्ट हो गई तो उससे अंडे में बच्चा चला, मतलब अंडे में ये वायरस चला जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल भी ट्रांसमिशन हो रहा है और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो रहा है। और अगर मतलब इफ़ वी आस्क फॉर डेफिनेशन ऑफ दिस डिजीज़ देन वी कैन से इट्स एन एक्यूट डिजीज़, सडन आउटब्रेक। और इसमें मोटिलिटी कितनी रहती है? 15 to 60% मोटिलिटी रहती है। और अगर डे ओल्ड चिक में अगर ये इन्फेक्शन हुआ तो मोटिलिटी 80% होती है, ठीक है, डे ओल्ड चिक में। अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में कुछ नहीं है, वही अपना ओवर क्राउडिंग हो गई, छोटे बच्चे हैं उनमें, या फिर सैनिटेशन नहीं है, या फिर ऐसा कोई फीड खा लिया जिसमें हिपैटोटॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन थे। सो स्ट्रेस है, या फिर सेक्स से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेक्स कोई भी मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। और एक और चीज़, जो ये पेरिकार्डियम में फ्लूइड भरता है वो कितना भरता है? वो 5 से 10 ml फ्लूइड रहेगा और उसका कलर रहेगा लाइट येलो और क्लॉटेड नहीं रहेगा। ये जब ये बाहर निकलेगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये जिलेटिनाइज हो जाएगा, ठीक है, ये फ्लूइड। और इसके क्लिनिकल साइंस में इसका जो ड्रोपिंग्स है उसका कलर है चॉकी ग्रे टू ब्राइट लाइट येलो म्यूकॉइड। ओके, इसका थोड़ा डायग्नोस कर पाना डिफ़िकल्ट है। नाउ लेट्स गो थ्रू सम पीपीटी थिंग्स। अभी सर की पीपीटी से गो थ्रू करते हैं, कुछ मिस तो नहीं हो गया। अंगारा डिजीज़ एंड और इसका डेफिनेशन ये हो गई कि इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस एक्यूट है, इन्फेक्शियस है, यंग ब्रॉयलर्स की है, एडिनो वायरस से होती है। ट्रिपिकल मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसका हाइड्रोपेरिकार्डियम है। एनीमिया और नेक्रोटिक हेपेटाइटिस होती है और मोर्टेलिटी फटाफट होती है। और इसके नेचुरल आउटब्रेक्स होते रहते हैं। बर्ड्स में नॉट एग्जिबिट एनी क्लिनिकल साइन नहीं आ सकता है एक्सेप्ट सडन मोर्टेलिटी हो जाती है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं। एटियोलॉजी वही, एडिनोवायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी वही। क्लिनिकल साइंस में ये मैंने बता दिया, ब्राइट रेड येलो कलर म्यूकॉइड ड्रॉपिंग्स। एंड देन ड्रॉपिंग्स का कलर हम देख लेते हैं। ड्रॉपिंग्स का कलर ये है, ठीक है।
और लीजन्स में मैंने बता दिया कि फ्लूइड कितना होता है, कलर क्या होता है, और इसको बाहर निकालते हैं तो जिलेटिनाइज हो जाता है। हाँ, एक और चीज़, जो हार्ट है वो फ्लैबी और मिसहैपन रहेगा, लाइक इफ़ व्हेन वी टच द हार्ट इट विल क्रैक, है ना, इट्स सॉफ्ट एंड क्रैक्स ऑन टचिंग। लीजन इन हार्ट इंक्लूड्स मायोकार्डियल एडिमा एंड नेक्रोसिस। हार्ट में मायोकार्डियल एडिमा और नेक्रोसिस भी होगी। लिवर है वो भी इम्पैक्ट होगा। लिवर में क्या होगा, स्वॉलन रहेगा, इनलार्ज रहेगा और येलोइश डिस्कलरेशन रहेगा और मल्टीपल पेल फोकाई रहेगा। इसकी पिक्चर अपन देखेंगे नेक्स्ट। और जब हम उसकी स्लाइड देखेंगे तो स्लाइड में क्या दिखेगा, एक्यूट हिपैटोसाइटिक डीजनरेशन, ठीक है, हिपैटोसाइट्स का डीजनरेशन, नेक्रोसिस भी, और मोनोन्यूक्लियर सेल्स में इन्फिल्ट्रेशन, और बेसोफिलिक न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। बोन मैरो पेल बता रहा है, ये लीची जैसा हार्ट है, जो इसकी वजह से इसको लीची डिजीज़ कहते हैं। देन हार्ट में जो लीजन्स हैं, इनलार्ज रहेगा, पेल रहेगा, हेमरेजेस रहेगा जो पिटिकल पिन पॉइंट फोकल में, और ये जो इसका टिश्यू क्या बोलते हैं इसको, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसमें इंक्लूजन बॉडीज़ दिख रही हैं। और किडनी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। डायग्नोसिस में ऐसा कुछ है नहीं, ये जिसका पैटर्न है उससे पता लगेगा। और ग्रॉस लीशंस जैसे कि पीएम जब करेंगे उसमें हार्ट देखेंगे, और भी लीशंस हैं जो देखेंगे उनसे पता चलेगा। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ हमें दिखेंगी। और डीएनए से भी हम वायरस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पीसीआर लगा के। और देन इसके ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट में सपोर्टिव थेरेपी, देन प्रोटीन एंड फैट कंटेंट डाइट को इसको कम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट और लिवर है, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ है, किडनी भी, तो ओनली ग्लूकोज पे चलाएंगे उसको, ठीक है। और कंट्रोल में यही है, ध्यान रखेंगे हाइजीन वाइजीन का। सिक बर्ड है उसको आइसोलेट कर देंगे। और जो पेरेंटल बर्ड है, मतलब बर्ड फ्रॉम ब्रीडर पेरेंट स्टॉक इज़ फ्री फ्रॉम द वायरस, एंड प्रॉपर क्लीननेस, हाइजीन, एंड फीड में हिपैटोटॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन रहे होने चाहिए। और जो वैक्सीन है इसकी बहुत लाइव भी और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स भी आती हैं। सीरोटाइप 4 और 8 यूज़ करते हैं इसमें। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स आर रूटीनली, मतलब जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं उनको रूटीनली हम ब्रीडर और ब्रॉयलर्स में यूज़ करते हैं। उसकी डोज रेट ये रहती है 0.5 ml इंजेक्शन, प्रेफरेबली IM ऑन 15 to 17 डेज और 21st डे, ठीक है। आउटब्रेक अगर हो रहा है और अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड फ्लॉक है तो उसको 15 से 20 दिन अगर पहले वैक्सीनेट हुआ है तो उसको फिर से हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। वैक्सीनेट बर्ड रिपीट वैक्सीन ओनली इफ द प्रीवियस वैक्सीन वाज डन, ठीक है, वैक्सीनेशन को रिपीट किया जा सकता है। और सर्वाइविंग बर्ड है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इकोलाई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह वगैरह, तो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और चला सकते हैं। टू अवॉइड सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यूज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आफ्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।